दोस्तों, एक संदेश था, लेकिन कोई साधारण संदेश नहीं। ये संदेश था अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, दुनिया के सबसे ताकतवर देश के नेता का। और उन्होंने लिखा, ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे, ऑल रैप्ड अप इन वन इन ईरान। देयर विल बी नथिंग लाइक इट। होर्मुज की जल संधि खोलो, नहीं तो तुम नरक में जियोगे। उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया, अगर वो मंगलवार शाम तक कुछ नहीं करते तो उनके पास ना कोई बिजली घर बचेगा, ना कोई पुल। और अंत में उन्होंने समय भी बताया, मंगलवार रात 8 बजे, यानी आज 6 अप्रैल 2026। ये एक ऐसा अल्टीमेटम है जिसने पूरी दुनिया को कंपा दिया है। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ अमेरिका ईरान की लड़ाई के बारे में नहीं है। ये वीडियो है भारत के बारे में, क्योंकि होर्मुज की जल संधि का सबसे ज्यादा असर अगर किसी देश पर पड़ता है तो वो भारत है। आज हम समझेंगे कि ये जंग भारत के लिए खतरा है या मौका। दोस्तों, पहले उस जल संधि को समझते हैं जिस पर इतना बड़ा संकट खड़ा है। होर्मुज की जल संधि 34 किलोमीटर चौड़ी है अपने सबसे संकरे बिंदु पर। ये ईरान और ओमान के बीच का वो संकरा रास्ता है जिसमें 2 एक दिशात्मक समुद्री पथ हैं। इस रास्ते से प्रतिदिन करीब 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है, जो वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20% है। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा पारंगम मार्ग है। इससे गुजरने वाले माल का 84% हिस्सा एशिया के देशों के लिए होता है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई मारे गए और जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज बंद कर दिया। तब से तेल के दाम आसमान छू गए। 8 मार्च को कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार चली गई और चरम पर ये $126 प्रति बैरल तक पहुंची। इसे इतिहास की सबसे बड़ी ऊर्जा आपूर्ति बाधा बताया जा रहा है। 1973 के तेल संकट के बाद सबसे बड़ी। और इस सारे खेल में भारत कहाँ है? रुकिए, ये जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, अब वो हकीकत जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। हम प्रतिदिन करीब 55 लाख बैरल कच्चे तेल की खपत करते हैं और अपनी ज़रूरत का 85 से 90% आयात करते हैं। होर्मुज संकट से पहले हमारे कुल तेल आयात का करीब 45 से 50% होर्मुज से गुजरता था। लेकिन तेल तो फिर भी एक हिस्सा है, असली खतरा है रसोई गैस का। भारत अपनी LPG ज़रूरत का करीब 60% आयात करता है और उन आयातों का लगभग 90% सामान्यतः होर्मुज से होकर आता है। ये रसोई गैस, ये खाना पकाने का ईंधन 33 करोड़ भारतीय घरों की जरूरत है। LNG यानी तरल प्राकृतिक गैस भी संकट में है। भारत की LNG जरूरत का 53% कतर और संयुक्त अरब अमीरात से आता है और ये सब होर्मुज से होकर आता है। इतना ही नहीं, अरब खाड़ी क्षेत्र दुनिया के कुल खाद की सीबॉर्न निर्यात का कम से कम 20% उत्पादन करता है। उर्वरक के लिए भी भारत इसी रास्ते पर निर्भर है। एक अनुमान के अनुसार होर्मुज का पूर्ण बंद होना भारत के सकल घरेलू उत्पाद को 0.5% तक कम कर सकता है। रुपया कमजोर होगा, चालू खाता घाटा बढ़ेगा और महंगाई बेकाबू हो सकती है। दोस्तों, अब वो ट्रंप की उस धमकी को विस्तार से समझते हैं। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा, मंगलवार बिजली घर दिवस होगा और पुल दिवस भी ईरान में। ओपन द होर्मुज स्ट्रेट और यू विल बी लिविंग इन हेल। और फिर उन्होंने समय भी बताया, मंगलवार रात 8 बजे पूर्वी समयानुसार। एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा, अगर वो सोमवार तक कोई समझौता नहीं करते तो उनके पास ना कोई बिजली घर बचेगा, ना कोई पुल। ईरान के राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने ट्रंप की इस चेतावनी को हताशा और गुस्से की प्रतिक्रिया बताया। उन्होंने कहा, होर्मुज की जल संधि तब खुलेगी जब युद्ध से हुई सारी क्षति की भरपाई होगी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने कहा, ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाना गैर कानूनी और अस्वीकार्य है। कानूनी विशेषज्ञों ने CNN को बताया कि बिजली घरों जैसी नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले युद्ध क्राइम की श्रेणी में आ सकते हैं। पिछले 10 दिनों से पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की के मध्यस्थों के जरिए अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी प्रगति नहीं हुई है। मध्यस्थों ने एक 45 दिन के युद्ध विराम और होर्मुज खोलने का प्रस्ताव दोनों पक्षों के सामने रखा। ईरान ने कहा कि वो इस प्रस्ताव का औपचारिक जवाब देगा, लेकिन अल्टीमेटम के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन रुकिए, जब सब लड़ रहे हैं तब भारत क्या कर रहा है, ये जानकर आपको गर्व होगा। दोस्तों, यही वो कहानी है जो भारत को बाकी देशों से अलग करती है। जब होर्मुज बंद हुआ तो एक तरफ था अमेरिका, लड़ाई लड़ रहा था, दूसरी तरफ था यूरोप, प्रतिबंधों की बात कर रहा था,
और बीच में था भारत, चुपचाप कूटनीति चला रहा था। विदेश मंत्री जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच बातचीत हुई और उसके बाद ईरान ने भारतीय जहाजों को होर्मुज पार करने की अनुमति दी। 14 से 24 मार्च के बीच 5 भारतीय एलपीजी वाहक जहाज 3 अलग-अलग मौकों पर होर्मुज से निकाले गए। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने उन्हें ओमान की खाड़ी तक एस्कॉर्ट किया। इस अभियान का नाम था ईरानियन पैसेज 2। 26 मार्च को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने घोषणा की कि 5 देशों के जहाजों को होर्मुज से गुजरने की अनुमति दी जाएगी: चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान। जब भारत का 7वां एलपीजी जहाज ग्रीन सैंडवी होर्मुज पार कर गया तो ईरान के मुंबई वाणिज्य दूतावास ने एक पोस्ट में लिखा, भारत और खासकर गुजरात हमारे साझा इतिहास में एक प्रिय स्थान रखता है। हमारे लोग सदियों पहले वहां आए थे। इस सभ्यतांत्रिक बंधन के आधार पर हम मित्रता को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोस्तों, ये कोई साधारण बात नहीं है। जब पूरी दुनिया ईरान से लड़ रही है तब ईरान भारत को मित्र कह रहा है। यही है भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी रणनीतिक स्वायत्तता। एक विशेषज्ञ ने डिफेंस न्यूज को बताया, ईरान का भारतीय जहाजों को होर्मुज से गुजरने देना भारत की तटस्थता की नीति का पुरस्कार है। दोस्तों, संकट के बीच भारत सरकार ने तेजी से काम किया। 11 मार्च 2026 को केंद्र सरकार ने घोषणा की कि पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन का भंडार अल्पकालिक बाधाओं को प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त है। पेट्रोलियम भंडार और फ्यूल उपलब्धता की निगरानी के लिए 24 घंटे 7 दिन काम करने वाला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया। 9 मार्च को सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राकृतिक गैस नियंत्रण आदेश जारी किया। उर्वरक, रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल जैसे प्राथमिकता क्षेत्रों को पूरी आपूर्ति जारी रखी गई। एलपीजी जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया गया। 12,000 से ज्यादा छापे पड़े और 15,000 से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए। भारत ने अपनी तेल आयात स्ट्रैटेजी में विविधता लाई। अब भारत 40 से अधिक देशों से तेल आयात कर रहा है। और अब वो सबसे बड़ा मौका जो ट्रंप की जंग ने खोल दिया है। भारत के लिए मौका, ईरानी तेल और गोल्डन विंडो। दोस्तों, संकट में हमेशा मौका भी होता है और भारत ने वो मौका पकड़ा है। 2018 में भारत प्रतिदिन 5,18,000 बैरल ईरानी तेल खरीदता था। ये भारत के कुल तेल आयात का लगभग 11.5% था। मई 2019 में ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत ने ईरानी तेल खरीदना पूरी तरह बंद कर दिया था। लेकिन अब ईरान जंग के कारण तेल की कीमतें बेलगाम हो गईं। अमेरिका मजबूर हो गया कि वो अपने ही प्रतिबंधों में ढील दे। अमेरिका ने पिछले महीने समुद्र में मौजूद ईरानी तेल की खरीद के लिए 30 दिन की प्रतिबंध छूट दी। ये छूट 19 अप्रैल तक वैध है। अनुमान है कि समुद्र में करीब 9.5 करोड़ बैरल ईरानी तेल मौजूद है। इसमें से करीब 5.1 करोड़ बैरल भारतीय रिफाइनरियों के लिए उपयुक्त है। और रॉयटर्स ने खबर दी, भारत ने 7 साल में पहली बार ईरानी तेल खरीदा बिना किसी भुगतान समस्या के। भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा, पश्चिम एशिया की आपूर्ति बाधाओं के बावजूद भारतीय रिफाइनरियों ने ईरान सहित अपनी जरूरत का पूरा तेल सुरक्षित कर लिया है। आने वाले महीनों के लिए भारत की तेल आवश्यकता पूरी तरह सुरक्षित है। दोस्तों, अब इस पूरी कहानी का सार समझते हैं। भारत ने 2 अप्रैल को यूके के नेतृत्व में 40 देशों की होर्मुज बैठक में हिस्सा लिया। भारत के विदेश सचिव ने नौ परिवहन की स्वतंत्रता पर जोर दिया, लेकिन साथ ही भारत ने ईरान से भी बातचीत जारी रखी। भारतीय जहाज होर्मुज पार कर रहे हैं, ईरानी तेल भारत आ रहा है और भारत अमेरिका का साथ भी दे रहा है, ईरान से दुश्मनी भी नहीं कर रहा। ईरान के भारत में राजदूत ने एक पोस्ट में भारतीय जहाजों के बारे में लिखा, हमारे भारतीय मित्र सुरक्षित हाथों में हैं, चिंता मत करिए। ये है भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी रणनीतिक स्वायत्तता। न पूरी तरह अमेरिका के साथ, न पूरी तरह ईरान के साथ, बस भारत के हित के साथ। तो अंत में ये होर्मुज की लड़ाई भारत के लिए खतरा है या मौका? दोस्तों, आज की पूरी कहानी एक नजर में। ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया, मंगलवार तक होर्मुज खोलो या नरक भुगतो। ईरान ने साफ इनकार किया, दुनिया दहशत में है। ये इतिहास की सबसे बड़ी ऊर्जा आपूर्ति बाधा है, 1973 के बाद सबसे बड़ी। भारत के सामने है खतरा 90% एलपीजी आयात होर्मुज से, 50% कच्चा तेल भी उसी रास्ते से। लेकिन भारत के सामने है मौका भी, 7 साल बाद ईरानी तेल। ईरान कह रहा है भारतीय मित्र सुरक्षित हैं। भारतीय जहाज होर्मुज पार कर रहे हैं, जबकि अमेरिका और यूरोप के जहाज नहीं कर सकते। ये है भारत की ताकत। जब दुनिया 2 खेमों में बंट जाए, तब वो देश सबसे ताकतवर होता है जो दोनों से बात कर सके, और भारत वही देश है।
अगर ये जानकारी आपको काम की लगी, वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो ये नहीं समझते कि भारत की विदेश नीति कितनी समझदार है।